हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। और अपनी इस हवन सीरीज में हम इस वक्त अध्ययन कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। और इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे स्मृति ग्रंथों के बारे में। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं, इनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं प्राचीन समय के बारे में, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो स्मृति ग्रंथियाँ हैं ये विधि विषयक ग्रंथ होते हैं। जो स्मृति ग्रंथ हैं ये विषय विधेयक ग्रंथ होते हैं और इनको ही हम धर्मशास्त्र के रूप में भी जानते हैं। आप इसको ध्यान रखिए, स्मृति ग्रंथियों को ही धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे एक जो आपके लिए और जानकारी है, जो स्मृतियाँ हैं वो पद्य में लिखी गई हैं। पद्य का मतलब है कविता के रूप में लिखी गई, कविता जैसी भाषा में लिखी गई हैं। अर्थात ये कह लीजिए कि आप जैसे कहानी पढ़ते हैं उस तरह से नहीं लिखी गई हैं, ये पद्य में लिखी गई हैं। और जो अपवाद है वो विष्णु स्मृति है। इसमें एक अपवाद मिलता है हमको, जिसे हम विष्णु स्मृति कहते हैं। जो विष्णु स्मृति है ये गद्य में लिखा गया है, यानी कि आप गद्यांश पद्यांश का नाम सुने होंगे। गद्य का मतलब पैराग्राफ में लिखा होता है और उसकी जो भाषा होती है वो क्लिष्ट नहीं होती है, उसमें जो हिंदी में लिखा होता है वही उसका अर्थ भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि जो स्मृति ग्रंथ हैं वो पद्य में लिखी गई हैं और जिसका अपवाद है वो हमारा विष्णु स्मृति है। अगर आपको हमारा इस तरह का प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको और किस ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं मनुस्मृति के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं जो मनुस्मृति हमारा है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। स्मृतियों में हम देखेंगे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ या जो रचना है वो हमारा मनुस्मृति है। और मनुस्मृति जो है ये मौर्योत्तर काल में लिखी गई है, अर्थात मौर्य काल जब खत्म होता है उसके बाद जब छोटे छोटे शासक शासन कर रहे हैं तो उसके काल की जानकारी हमें मनुस्मृतियों से मिलती है, जिसमें शुंग और सातवाहन प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं इसी में कि 1776 में जबकि भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य है, अंग्रेज भारत पर स्थापित हैं, यहाँ पर अंग्रेजों ने एक कोड ऑफ जेंटल लॉ के नाम से इसी मनुस्मृति का अनुवाद करवाया हुआ है अंग्रेजी में। अब इसको याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने प्रथम बार मनुस्मृति का जो अनुवाद करवाया हुआ है कोड ऑफ जेंटल लॉ का इंग्लिश में, ये प्रथम अनुवाद भी है, मनुस्मृति का ये प्रथम अनुवाद भी है। आगे हम देखते हैं कि एक बार पुनः इसी रचना का दोबारा अनुवाद होता है, लेकिन ये दोबारा जो अनुवाद हो 1791 में होता है और ये सर विलियम जॉन ने करवाया और उन्होंने नाम लिखा था डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। ये आप ध्यान रखिए, ये दूसरा है और प्रथम हमारा है अ कोड ऑफ जेंटल लॉ। ये दोनों आप ध्यान रखिए। हम इसकी अगर रचना की बात करते हैं तो दूसरी बीसी से लेकर के दूसरी ईस्वी के बीच में इसकी रचना हम लोगों को देखने को मिलती है। इसी के आसपास में इसकी रचना की गई थी। और अभी हम इसमें जो मनुस्मृति है इसके टीकाकारों की बात करें, जिन्होंने इसको और सरल ढंग से लिखा, इस पर कुछ अन्य ग्रंथ लिखे, तो उसमें हम लोग भरूची को देखते हैं, मेघातिथि नामक ऋषि को देखते हैं, लेखक को देखते हैं, गोविंदराज को देखते हैं और कुल्लुक भट्ट को देखते हैं। इन तीनों लोगों ने चारों लोगों ने मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी हुई हैं। अगला हम इसमें देखते हैं जो हमारा दूसरा स्मृति है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में अगर हम देखें तो ये गुप्तकालीन रचना है। यहाँ पे आप देखिए कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति है ये गुप्तकालीन रचना है और इसमें हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम हमको स्त्री संपत्ति के अधिकार संबंधी चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम इसी में हमको चर्चा मिलती है कि स्त्रियों को भी जो संपत्ति है उसमें अधिकार मिलना चाहिए। याज्ञवल्क्य पे जो टीकाएं लिखी हैं उसमें विश्वरूप हैं, विज्ञानोसर हैं और अपरार्क हैं। इन तीनों लोगों ने याज्ञवल्क्य पर अलग अलग टीकाएं लिखी हुई हैं। आगे हम देखते हैं तो हमारा है नारद स्मृति। स्मृति ग्रंथों में ही तीसरा नारद स्मृति है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण विशेषाधिकार की इसमें चर्चा हुई है, दास मुक्ति के विधानों की इसमें चर्चा की गई है या उसके तरीकों की चर्चा की गई है, सनातन धर्म की चर्चा इसमें की गई है, जिसमें प्रमुख है कि अगर कोई स्त्री विधवा है तो उसकी संपत्ति को राज्य ले ले और उसके भरण पोषण की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाए। ये सनातन धर्म की एक चर्चा यहाँ पे हमको देखने को मिलती है और इससे नारद स्मृति से हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थात कहें कि गुप्तकालीन वंशों के बारे में, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के बारे में हमें नारद स्मृति से जानकारी मिलती है।
नारद स्मृति पर ही टीकाकार जो है, नारद स्मृति जिन्होंने टीका लिखा उन्हें असहाय कहा जाता है। असहाय नामक जो व्यक्ति हैं इन्होंने नारद स्मृति पर टीका लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं तो हमारा चौथा नंबर है वो कात्यायन स्मृति है। ये भी गुप्तकालीन ही रचना है। उसके बाद हमारा पाराशर स्मृति है, ये भी गुप्तकालीन रचना है। छठा हमारा बृहस्पति स्मृति है, ये भी गुप्तकालीन रचना है। और सातवां देवल स्मृति है, ये जो है पूर्व मध्यकाल की रचना है और इसी में ही घर वापसी का नियम दिया गया है। घर वापसी का नियम जो है इसको आप इस तरह से समझें, कभी मुस्लिमों के आतंक से या किसी और वजह से अगर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन हिंदू से किसी और में कर लिया है, अगर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहता है तो उसे हम घर वापसी कहते हैं। तो जो घर वापसी का नियम है वो देवल स्मृति में मिलता है और ये पूर्व मध्यकाल की रचना है। इसमें आपको छोटा सा नोट है, इसको देख लीजिए। जो विज्ञानेश्वर हैं इन्होंने याज्ञवल्क्य पर जो टीका लिखा था, हमने पीछे देखा था भी कि याज्ञवल्क्य पर जो विज्ञानेश्वर हैं इन्होंने टीका लिखा हुआ है, तो इनकी टीका का नाम जो है वो मिताक्षरा है। तो मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा था? तो याज्ञवल्क्य ने लिखा था। और जो याज्ञवल्क्य हैं ये विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। ये आपसे पूछा गया हुआ है कि याज्ञवल्क्य जो हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में याज्ञवल्क्य रहते थे। अब हम देखेंगे महाकाव्यों के बारे में। ये जो हमारे स्रोत हैं इससे हमें जानकारी कैसे मिलती है और इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले महाकाव्य जो हमारा है वो है रामायण। रामायण के बारे में हम जानते हों तो इसकी जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण के रचनाकार जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। इसे हम आदि महाकाव्य भी कहते हैं। रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा जाता है और इसकी जो रचना है वो 400 BC के आसपास में की गई थी। अगर इसके श्लोकों की बात करें तो इसमें शुरुआत में 6000 श्लोक ही थे। बाद में इसमें और श्लोक जुड़े तो उन श्लोकों की संख्या मिला करके 12000 हो गई थी। और जब 12000 श्लोक इसमें हो गए रामायण में, तब इसको सतशास्त्री कहा जाने लगा था। रामायण का एक अन्य नाम सतशास्त्री कहा गया। कब कहा गया? जब इसमें 12000 श्लोक हो गए थे तब कहा गया। अगले विकास क्रम में इसमें और श्लोक जुड़ते हैं, तब ये लगभग 24000 श्लोकों वाला हो जाता है। इसमें 24000 श्लोक पाए जाते हैं। और जब इसमें 24000 श्लोकों की संख्या हो गई थी तब इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जा गया। आज भी इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किसको कहा जाता है? तो वो रामायण को ही कहा जाता है। रामायण के अन्य नामों में अगर आप देखें तो सतशास्त्री, चतुर्विंशति शास्त्री, ये 2 नाम भी आते हैं। आप इनको याद रखिए। आगे हम देखते हैं जो रामायण का अनुवाद है अलग अलग भाषाओं में किया गया था, तो उसको किसने किया था? तो हम पहली जो भाषा देखते हैं अवधी। अवधी भाषा में तुलसीदास ने अनुवाद किया रामायण का, और उसको हम लोगों ने रामचरितमानस के नाम से जाना। रामचरितमानस से जो अवधी रचना है वो तुलसीदास की है और रामायण पर ही लिखी गई है। अगला हम देखते हैं तमिल भाषा। तमिल भाषा में जो राम अनुवाद हुआ वो कवि कंबन ने किया, और कवि कंबन ने जो अनुवाद किया उसे रामायणम या रामावतारम के नाम से जाना जाता है। और हम देखेंगे जो कवि कंबन हैं वो चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में रहते थे, या उनके दरबार में रहते थे, या उनके समकालीन थे। आगे हम देखेंगे बांग्ला भाषा में इसकी जो अनुवाद किया वो कृत्तिवास ने किया था। कृत्तिवास नामक कवि हैं, इन्होंने बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद किया। आप इस रामायण भाषा के अलग अलग जो अनुवाद हैं इसको याद रखिएगा, किसने किया था ये आपसे पूछा जाता है। इसी में ही हम एक पॉइंट देखते हैं कि रामायण को ही बंगाल का बाइबल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का बाइबल किसे कहा जाता है, तो ये हम यहाँ पे जानेंगे कि रामायण को बंगाल का बाइबल कहा जाता है। आगे इसमें हमारे पास और जो इससे संबंधित जानकारियाँ हैं उसको हम देखें तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, इसने रम्यनामा नाम से इस रामायण का अनुवाद किया था, और ये अकबर के समय में किया था। जब अकबर शासन कर रहे थे उसी समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने रम्यनामा नाम से रामायण का अनुवाद किया था। और 20वीं सदी में हम देखते हैं कि रामस्वामी नायकर, या इन्हीं को पेरियार भी कहा जाता है, इन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी। आप यहाँ पे देखिए, सच्ची रामायण की रचना पेरियार या रामास्वामी नायकर ने किया था। अब इसको देखिए, सच्ची रामायण पूछी जा चुकी है। सच्ची रामायण की रचना किसने की थी और ये किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है और इसकी रचना पेरियार ने किया था। आगे हम रामायण के बारे में और देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन एक
इतिहासकार हैं या ब्रिटिश हैं, इन्होंने रामचरितमानस जो है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, इसको हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का बाइबल कहा है। अब इसको ध्यान रखिए। वैसे ये लगता नहीं कि कभी पूछा जाएगा, लेकिन चलिए हो सकता है पूछा जाए, तो आप इसको याद रखिए। जॉर्ज क्रियर्सन ने रामचरितमानस को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का बाइबल कहा है। रामायण की जो रचना है, हम देखते हैं कि बहुत समय में की गई है, कोई एक समय में नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो इसकी रचना है वो महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। इसमें जो कांड हैं वो कुल मिला करके 7 कांड है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। रामायण के 7 कांड आपसे पूछे गए हैं कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। आप यहाँ पे इनके नामों को भी देख लें। जो इसमें पहला कांड है, ये क्रम से ही है। तो पहला कांड जो है वो हमारा बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, 6ठा लंका कांड है और 7वां उत्तर कांड है। इस सभी कांड में अलग अलग समय के बारे में वर्णन है, अलग अलग कहानियों का वर्णन है। राम और सीता से संबंधित उनके जीवन की जो एक तरह से कहानियां हैं, उसमें अलग अलग समय में वर्णित हैं। आगे हम लोग देखते हैं महाकाव्य में ही महाभारत के बारे में। हमारा रामायण जो था उसके बारे में हमें जो जानकारी चाहिए थी वो हमको मिल चुकी है। हम लोग देखेंगे अब महाभारत के बारे में कि महाभारत से हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी रखनी है। तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचयिता कहा जाता है, रामायण के रचयिता हैं वो। इसकी भी रचना काल जो है हम देखेंगे 400 BC की है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी रचना रामायण के पहले हुई है। रामायण की रचना इसके बाद हुई है, हमने पीछे भी देखा था, तो इसको भी ध्यान रखिए। इसमें जो श्लोक हैं, शुरू में सिर्फ 8800 श्लोक इसमें थे। जब इसमें 8800 श्लोक ही थे तब इसे जय के नाम से जाना जाता था। आगे इसके विकास क्रम में आगे इसमें 24,000 श्लोक हो गए, और जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब महाभारत को भारत के नाम से जाना गया। और फिर आगे इसी में श्लोक जुड़ते गए अनेक ऋषियों के द्वारा, या जैसे भी करके जुड़ते गए, तो इसमें जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसको सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। अर्थात ये कहें कि महाभारत का जो नाम महाभारत पड़ा, शुरू से उसका नाम महाभारत नहीं था, बल्कि जब इसमें 1,00,000 श्लोक इकट्ठे हो गए, 1,00,000 श्लोक इसमें हो गए, तब इसे सहशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया था। तो आप इसको ध्यान रखिए। अगर इसके भाषा की बात करें, जो महाभारत है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। और इसकी जो मूल कथा है, ये आप कहीं न कहीं इसके बारे में जानते होंगे, परिचित होंगे कि इसमें 18 दिन चले कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। कौरव और पांडवों के बीच में कैसे युद्ध हो रहा है, क्या क्या घटनाएं बीच बीच में घटित हो रही हैं, इन सभी का वर्णन हमें इसमें मिलता है। अगर हम इसमें पर्व के बारे में बात करें तो इसमें कुल 18 पर्व हैं, जिसमें शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। हम अभी आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पर्व हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जानिए कि शांति पर्व वो सबसे बड़ा पर्व इसमें है। इसी में जो 6वां पर्व है इसको भीष्म पर्व कहा जाता है, और जो भीष्म पर्व है इसी में ही गीता का उल्लेख है। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रण क्षेत्र में दिया था, उपदेश जो दिया था, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए थे, उस गीता का उल्लेख हमें 6ठे पर्व भीष्म पर्व में दिखाई देता है। और इसी गीता में ही हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अवतारवाद की कल्पना की गई है, या अवतारवाद का उल्लेख हमको सर्वप्रथम गीता में ही मिलता है। हम अगर इसके महाभारत के पर्व की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा पहला पर्व है वो आदि पर्व है, दूसरा हमारा सभा पर्व है, तीसरा वन पर्व है, चौथा विराट पर्व है, 5वां उद्योग पर्व है, 6ठा भीष्म पर्व है, 7वां द्रोण पर्व है, 8वां कर्ण पर्व है, 9वां शल्य पर्व है, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेघ पर्व, 15वां आश्रमवासी पर्व, 16 मौसल पर्व, 17 महाप्रस्थानिक पर्व और 18 स्वर्गारोहण पर्व इसमें है। अगर हम इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, शब्दों को थोड़ा सा तोड़े मरोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो शब्द हैं उसी से संबंधित उसमें घटनाओं का वर्णन हमें मिलेगा। आगे हम देखेंगे इसके अनुवाद के बारे में। जो महाभारत है इसका अनुवाद किस किस भाषा में हुआ और किसने किया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि महाभारत का जो अनुवाद है वो तमिल भाषा में जो हुआ था। तमिल भाषा में अनुवाद पेरुन देववनार ने किया था, जिसको भारतम नाम से जाना जाता है।
देवनार के नाम से, पेरुन देवनार के नाम से जाना जाता है। नामक कवि ने किया, इसको भारतम नाम से जाना जाता है। और बांग्ला भाषा में कविंद्र परमेश्वरम ने किया था। कविंद्र परमेश्वर जो हैं इन्होंने बंगाल भाषा में किया। और अगर कविंद्र परमेश्वर की बात करें तो ये अलाउद्दीन नुसरत शाह के समकालीन थे। आगे हम देखेंगे जो प्रारंभिक उल्लेख है महाभारत का, हमें सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त होता है वो अश्वलायन गृहसूत्र में प्राप्त होता है। तो ये था हमारा महाभारत के बारे में जानकारी। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी स्रोतों के क्रम में पुराणों के बारे में। तो जो पुराण होते हैं वो प्राचीन आख्यानों से युक्त जो ग्रंथ होते हैं उन्हीं को ही पुराण कहा जाता है। जो प्राचीन आख्यान है, प्राचीन कहानियां हैं, उनसे जो युक्त ग्रंथ हैं उनको ही पुराण कहा जाता है। और भारत के इतिहासों को लिखने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो पुराणों से ही शुरू हुई तथा जब से पुराण लिखने शुरू गए थे तभी से ही प्राचीन इतिहास के बारे में भी लिखना शुरू हो गया था। हम आगे देखेंगे कि कैसे पुराणों से हमें कई राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो पुराणों के रचयिता हैं वो लोमहर्ष ऋषि या इनके पुत्र उग्रश्रवा दोनों माने जाते हैं। दोनों ने अलग अलग समय में इस पुराणों की रचना की है। तो लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा ये पिता पुत्र हैं और इन्होंने पुराणों की रचना की हुई है। अगर पुराणों की संख्या के बारे में बात करें तो जो पुराणों की संख्या है वो कुल 18 है। और इसमें जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में अगर आगे हम थोड़ा सा देखें तो इसी मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। आप कहीं ना कहीं विष्णु के अवतारों के बारे में जानते होंगे कि इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में अवतार लिया था। तो जो मत्स्य पुराण है इसी में ही 10 अवतारों की चर्चा की गई है। और मत्स्य पुराण से ही आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी हमें मिलती है। अब इससे आप जानिए कि जो आंध्र सातवाहन है ये इतिहास से संबंधित हैं और इनकी जानकारी हमें पुराणों से मिल रही है। तो जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था जो भारत के इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई तो पुराणों से शुरू हुई थी, तो यहाँ आपने इसको देख लिया। आगे हम देखेंगे जो हमारा सबसे बड़ा पुराण है उसे हम स्कंद पुराण कहते हैं। और इस स्कंद पुराण में ही सत्यनारायण के कथा का वर्णन हमको मिलता है। आगे हमारा विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण है, इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जो हमारा अग्नि पुराण है इसमें समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है या इसी में ही कृषि से संबंधित तमाम विवरण हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे खास हैं वो मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है। ये पुराण हमको ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं जो हमारे 18 कुल पुराण है, पुराणों की संख्या जो 18 है उसमें से 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। बाकी 13 में हमें राजाओं की वंशावली नहीं मिलती। इसमें धर्म से संबंधित चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 5 ही इंपॉर्टेंट हैं और उसमें से 3 मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे पुराणों के विषय के बारे में, पुराणों में क्या विषय दिए गए हैं। तो अमरकोश नाम की जो संहिता है, अमरकोश नाम का जो साहित्य है उसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पुराणों में क्या क्या जानकारी हम लोगों को मिलती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला विषय है वो है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है जगत की सृष्टि, अर्थात इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि पर मनुष्यों के विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो उससे संबंधित हम सर्ग से बात करते हैं। दूसरा जो है वो प्रतिसर्ग है। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि जो एक बार आपको पता होगा कि पृथ्वी का प्रलय हुआ था, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, वापस इस पे सृष्टि का विकास हुआ था। तो हम प्रतिसर्ग में जानते हैं कि प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि कैसे हुई थी। वंश में हम देखते हैं ऋषि और मुनि जो हैं देवता हैं उनके वंशावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला जो हमारा चौथा विषय है वो मनवंतर है। मनवंतर से हमें महायुग के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आप त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग के नाम से जानते हैं, उन महायुगों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका जो 5वां विषय है वो वंशानुचरित है। तो वंशानुचरित में हमें जो प्राचीन राजा हैं इनके राजकुलों का इतिहास मिलता है, राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा पुराणों के बारे में कि कौन कौन से पुराण इंपॉर्टेंट थे, पुराणों के विषय क्या है, पुराणों की संख्या क्या है, उसके रचयिता कौन है, पुराण किनको कहते हैं, इन सारी जानकारी को हमने स्पष्ट किया। यहाँ पे हम अपनी क्लास को आज यहाँ पे रोकेंगे। कल हम इतिहास के स्रोतों के कड़ी में ही अगले
वीडियो में आपके लिए जो जैन साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इनसे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तब तक के लिए इसको रोकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। विश्वास रखिए, आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।